हेलो, मैं अगर मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना और मेरे लहू से मेरे माथों पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ये बोला था हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने, और आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? गंगेश बहादुर। तो गंगेश जी, ये बताइए, हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं उनको अभी तक शहीदों का दर्जा भी नहीं मिला है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर भाई सरकार से अनुग्रह विनती चल रही है। लोग ITRS के माध्यम से मांग भी किए हैं, जिसकी जानकारी कुछ दिनों बाद प्राप्त हो जाएगी लोगों को कि इनको मान्यता दी जाए। हाँ, सही। अच्छा सर, अभी तक हमने जो अपने इतिहास में पढ़ा है, हमारे इतिहास में हमको बताया गया है कि औरंगजेब महान था, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाया गया हमको कि भगत सिंह भी महान थे। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो अपने देश की यही रही है कि जिस धरती पर सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, वह धरती ही पाकिस्तान में चली गई है। यह तो हम पूरे देशवासियों की एक विडंबना है। हाँ। तो इसके विषय में सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम सबसे यही कामना करते हैं और मांग करते हैं कि उनको शहीद की दर्जा दी जाए। तो ये बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रवीण सिंह। तो प्रवीण सिंह जी, ये बताइए, जो अभी तक हम 70-75 साल हमको आज़ाद हुए हो गया, और इन 75 सालों में लगभग 50-55 साल गवर्नमेंट रही, वो कांग्रेस की रही। तो क्या कांग्रेस सरकार हमारे एक शहीद जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली, पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चरखे से आज़ादी आई थी या हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए उनकी वजह से आज़ादी आई थी? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, प्रथम आज़ादी जो हमको प्राप्त हुई है वो ऐसे हमारे महान पुरुषों की वजह से मिली है। दूसरी आज़ादी जो हम कहेंगे वो चरखों से और राजनेताओं की। नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता था सर कि कांग्रेस सरकार जो 50-55 साल इस देश पे राज किया जिन्होंने, क्या वो जो है इनको शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिलवा सकते थे अब तक? बिल्कुल दिलाया जा सकता था, लेकिन हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। हाँ। और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि PIL दर्ज हुआ है, हम लोग मांग करेंगे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो भी समझा जाए, हम लोग शहीद भगत सिंह को उनकी जो वास्तव में जो शहीद दर्जा प्राप्त होना चाहिए उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं आलोक सिंह जी, वो भी हैं। तो अखिलेश जी, आलोक जी, आपका स्वागत है हम सब के चैनल पर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में जो शहीदों का देश है, और इस शहीदों के देश में जब हमको पढ़ाया जाता है कि बाबर महान था, अकबर महान था, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोगों को यह पढ़ाया जाता था कि बाबर महान है, अकबर महान है, तो कहीं न कहीं इतिहासकारों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो अन्य हमारे राजपूत नेता रहे, राजपूत शासक रहे हैं या जो भी हिंदू शासक रहे हैं, उनकी अनदेखी की गई है। उनको भी उस तरह अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, उनके बारे में भी आने वाली पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को नई शिक्षा नीति के तहत जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये सर बताइए, जो शहीद भगत सिंह जी हैं, इनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है, जबकि गांधी जी का जन्मोत्सव बोल रहा हूँ मैं, इनका जो शहीदी दिवस है वो नहीं मनाया जाता है, जबकि हमारे जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनका 2 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, सारे कांग्रेसी नेता हों, भाजपाई हों, कोई भी हो, सब लोग मनाते हैं। तो क्या इनका शहीदी दिवस नहीं मनाना चाहिए सर? बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जब सरकार ने अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, तो कहां से उनको शहीद दिवस, उन शहादत दिवस को मनाते, कहां से उस पुण्यतिथि और जन्म दिवस को मनाते? तो कहीं न कहीं से ये गलती हुई है पूर्व के सरकारों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा, और आज वो समय आ गया है कि हम सभी लोग इसके लिए मांग करनी चाहिए। PIL के द्वारा, अगर RTI के द्वारा मांग किया गया, जिसके द्वारा ये पता चला कि अभी तक इन तीनों लोगों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो जनहित याचिका के तहत हम लोगों को यह मांग करनी चाहिए, सभी
समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर अपने देश के जो शहीद हुए हैं, देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिए हैं, युवाओं को जगाने के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों के बल दे दिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी सर, आप भाजपा के समर्थित जो है जिला पंचायत सदस्य हैं, तो सर क्या आपने अपनी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे कभी ये बात की कि शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, हम भाजपा के जिला पंचायत सदस्य यहाँ के प्रतिनिधि हैं और अगर ईमानदारी से कहें तो हम इस बात की अपनी कमी को हम स्वीकार करते हैं कि हमने अभी तक इस मैटर में हमने बात नहीं किया है, लेकिन आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आगे इस मंच के माध्यम से भी और जिला संगठन के माध्यम से भी हम इन तीनों लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करने के लिए अपनी तरफ से पहल भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग और हैं यहाँ पे, तो क्या नाम हुआ सर आपका? माइक आप बहुत नजदीक ले जा रहे हो, रुक जाओ। आप थोड़ा मोबाइल ऊपर उठा के रखिए ना। मैं छोटी हूँ तो मैं क्या करूँ। माइक नीचे रखो थोड़ा।